नमस्कार मित्रों, हमारे धार्मिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे प्राचीन शहर काशी यानी वाराणसी के बारे में, जिस समय मिस्र और रोम जैसी सभ्यताओं की भी खोज तक नहीं हुई थी। उससे भी पहले काशी का अस्तित्व है। भारत के तीर्थ स्थानों में यह सबसे प्रमुख स्थान है और प्रत्येक सनातनी अपने जीवन काल में एक बार काशी अवश्य जाना चाहता है। काशी केवल एक शहर नहीं है, बल्कि आध्यात्म और ज्ञान का केंद्र है। हिंदू धर्म में इसका विशेष स्थान होने के कई कारण हैं। सबसे पहले तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थित है। यही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विद्यमान हैं। यह अद्भुत है जो दुनिया में कहीं भी और देखने को नहीं मिलता। इसे मुक्ति धाम भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव के साथ माँ भगवती के विराजमान होने के कारण यहाँ मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। काशी भगवान शिव और काल भैरव की नगरी है, जिसे सप्तपुरियों में से एक माना जाता है। वरुणा और अस्सी नदी के बीच में बसे होने के कारण इसे वाराणसी कहा जाता है। इसका एक नाम बनारस भी है। काशी गंगा नदी के किनारे बसी है, जो पाप मोचिनी और पतित पावनी मानी जाती है। पुराणों के अनुसार काशी भगवान शिव की प्रिय नगरी है। इसी कारण प्रलय काल में भी भगवान शिव इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं, जिस कारण प्रलय काल में भी काशी का नाश नहीं होता। काशी में काल भैरव काशी के कोतवाल के रूप में निवास करते हैं। माना जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ बाबा काल भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी और तभी से भगवान शिव ने उन्हें यहाँ का कोतवाल नियुक्त किया। काशी विश्वनाथ का दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक यहाँ काल भैरव का दर्शन न किया जाए। माना जाता है कि काशी में मृत्यु के पश्चात भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे मृतक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए भगवान शिव को ताड़केश्वर भी कहते हैं। देश विदेश से अनेक लोग अपने अंतिम समय में काशी में निवास करने के लिए आते हैं। बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में ईशान कोण में स्थित है। इस कोण का अर्थ होता है संपूर्ण विद्या और कला से परिपूर्ण दरबार। तंत्र की 10 महाविद्याओं के साथ भगवान शिव यहाँ स्वयं विराजमान हैं। भगवान शिव काशी के गुरु और राजा हैं। यहाँ रात्रि श्रृंगार के दौरान बाबा विश्वनाथ राजवेश में होते हैं, अतः उन्हें राजराजेश्वर भी कहा जाता है। जहाँ भगवान शिव काशी के स्वामी और रक्षक हैं, वहीं माता पार्वती यहाँ अन्नपूर्णा रूप में निवास करती हैं और माना जाता है कि
काशी में मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद के कारण कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता। काशी केवल धार्मिक नगरी ही नहीं है, अपितु संस्कृति की दृष्टि से भी भारत का केंद्र है। प्रसिद्ध श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने काशी के घाट के किनारे बैठकर की है। काशी महान संतों की नगरी भी रही है। यहाँ शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, रैदास आदि अनेक संत आए। प्राचीन काल में यह शिक्षा और शास्त्रार्थ का प्रमुख केंद्र था। संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से लोग काशी आते थे। काशी न केवल हिंदुओं के लिए अपितु बौद्ध धर्म के लिए भी पूजनीय स्थल है। महात्मा बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अपना सबसे पहला उपदेश काशी में 5 शिष्यों को दिया। महात्मा बुद्ध द्वारा काशी में जहाँ अपने शिष्यों को उपदेश दिया गया, वह जगह सारनाथ के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में भगवान बुद्ध का मंदिर भी है, जहाँ देश विदेश से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। शिव शक्ति की पूर्णता का यदि कोई उत्कृष्ट उदाहरण है तो वह काशी है, क्योंकि दुनिया में यही एक स्थान है जहाँ शिव और शक्ति का सम्मिलित ज्योतिर्लिंग है। इसके अलावा काशी में शिव के जितने मंदिर हैं, उतने ही देवी भगवती अर्थात शक्ति के भी अलग अलग रूपों में मंदिर स्थित हैं। काशी शिव की प्रिय नगरी होने के साथ ही साथ धर्म, आध्यात्म, साधना, योग, तंत्र विद्या और मोक्ष स्थली भी है। यही कारण है कि इसे केवल एक शहर कहना उचित नहीं होगा, बल्कि यह वह स्थान है जहाँ भक्ति, योग और आध्यात्म का संगम देखने को मिलता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि काशी एक यंत्र है जिसके द्वारा साधक भक्ति, योग और आध्यात्म को साध कर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।